और जो विनर टीम है उस टीम का कैप्टन हिमाचल की टीम में ना लिया जाए और उसका कहीं ना कहीं कमी तो हुई है, तो यही लड़का जो है नितिन, जबकि साई टीम जो विनर है उसमें से कम जब हम वहां होते थे तो कम से कम 3 या 4 प्लेयर साई के खेला करते थे। लेकिन अब एसोसिएशन में ऐसे पदाधिकारी आ गए हैं कि वो घटाते घटाते जो उनके पास कोई सिफारिश आ जाती है वो सारी की सारी गाज जो है वो साई के हॉस्टल पे डाल देते हैं। यानी कि जो भी कटौती करते हैं वो साई के प्लेयर उनमें कर देते हैं, क्योंकि ये एज में भी छोटे होते हैं। इसलिए एक तरफ हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उसी को लिया जाए। जब परफॉर्मेंस अच्छी है, वो कुणाल मेहता जो है वो 17 साल का है लड़का, टॉप का खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, सिलेक्शन होनी चाहिए, हुई भी है। और हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि हमें जब भी सिलेक्शन होती है, जब स्टेज जैसे खत्म हुआ, जो सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्ट करते हैं वो उसी वक्त लिस्ट को सबमिट कर दें, ताकि उसमें ऐसी कोई गुंजाइश ही ना रहे कि बाद में उसमें कटौती करी जाए कि इसको काट दो तो इसको डाल दो, उसमें गैप हो जाता है। जब चैंपियनशिप जैसे खत्म होती है उसी वक्त लिस्ट जो है, चाहे वो सब जूनियर है, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो सीनियर है, वो लिस्ट डिक्लेयर हो जानी चाहिए। ये हमारा कहना है। हमारी टीम के साथ जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है सिस्टम के साथ। प्लेयर्स जो है, खिलाड़ी जो है, वो पैसे दे करके जाए, वो अपनी भर्ती के भी पैसे दें, तो एसोसिएशन किस लिए, फेडरेशन में किस लिए आए हो? ये एसोसिएशन की और फेडरेशन की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी प्लेयर जाते हैं उनकी किट, उनका खाने पीने का, उनके कोचिंग कैंप, लॉन्ग टर्म कोचिंग कैंप, पहले का जमाना जैसे था उस वक्त क्या होता था कि कप प्लेट मिलते थे जब हम लोग आप लोग खेलते थे। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा कबड्डी डेवलप कर चुकी है, जैसा स्टैंडर्ड बना है वैसा ही मेंटेन करना पड़ेगा, तब हम जाकर के हिंदुस्तान लेवल पे खेल सकते हैं, लड़कों के सेक्शन में भी और लड़कियों के सेक्शन में भी। हमें लंबे कैंप लगाने पड़ेंगे और ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बना रहे। तो हमारा यही कहना है कि एसोसिएशन में थोड़ा सा सुधार भी होना चाहिए। जो उसमें सब, अभी तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इंक्वायरी हम कमेटी बिठाएंगे इसके ऊपर कि हिमाचल में जो टीम गई है उसमें क्या क्या अनियमितताएं हुई है, कौन कौन सी कमियां रह गई है, उसके बारे में सभी से पूछा भी जाएगा और फिर वो अपना डिसीजन लेंगे कि एसोसिएशन में क्या सुधार होने की आवश्यकता है। तो हमारा कहने का अभिप्राय है, जो बच्चा हिमाचल में पहले 17 में नहीं है और उस बच्चे का हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जो 3रे नंबर पे टीम आई है उसका ये सदस्य है, बेस्ट डिफेंडर है, आपके सामने है, कोई लुकी छुपी बात नहीं है, सबके सामने है। इसने अपना बता दिया, परफॉर्म करके बता दिया कि नहीं, मैं हूं, नितिन चंदेल है हिमाचल प्रदेश का खिलाड़ी है तो खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी है उसको मानना पड़ेगा, एसोसिएशन वालों को भी मानना पड़ेगा। इसलिए हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, स्पोर्ट जो खिलाड़ी है उसके साथ यदि कोई ऐसे धोखे हो सकता है ये, अगर गोवा टीम वाले इसको नहीं लेते तो इसका तो साल गया था, अगले साल इसके कोई चोटग्रस्त हो जाता बच्चा या कोई नहीं खेल पाता तो इसकी तो लाइफ गई थी। अब इसका स्पोर्ट्स का कोटा बन गया है, मेडलिस्ट गेम हो गया है सीनियर में। वैसे ये इसमें जो साई की हमारी जूनियर कबड्डी होती है उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट है, इसके लिए ताली बनती है, बहुत अच्छा बच्चा है। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा खेलेगा और हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेगा, उससे भी ऊपर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। हमारे बीच में
बहुत से हमारे गणमान्य अतिथि आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। बल्कि आप आगे आ जाओ प्लीज प्लीज आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आइए आ जाओ, स्टेज पे आ जाए। तो कबड्डी प्रेमियों, मैं क्योंकि थोड़ा सा स्वागत समारोह, आप चाय भी पीते रहें और बातचीत भी सुनते रहें, मैं अपने भाई छोटू राम जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने विचार रखें। छोटू राम जी, प्रमोद जी, अनिल जी और अभी तीसरे एक नए कोच आए पंकज शर्मा जी, उनको भी बधाई देता हूं कि उनका ये शागिर्द इस लेवल पे आया है और हिंदुस्तान में सीनियर लेवल में तीसरे स्थान पे ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आया है, तो उनको भी बड़ी खुशी होगी। मेरी जो इंचार्ज साई हॉस्टल बिलासपुर है, विजय नेगी जी से बात हो रही थी कल ही, तो मैं उनको कह रहा था, मैंने कहा आपका बॉक्सिंग भी हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चे 8 स्टेट हुआ है, साई हॉस्टल के 8 बच्चों ने मेडल लिए, तो 8 के 8 ही नेशनल जा रहे हैं। जब साई हॉस्टल के 7 बच्चों ने, 12 बच्चे थे जो 7 प्लेइंग मेंबर खेल रहे थे, हिमाचल प्रदेश में गोल्ड मेडल लिया, तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो जो गोल्ड मेडल टीम जाए वो ही आगे नेशनल जाए? 5 जो है रेस्ट ऑफ दी उसमें टीम में से ले लिए जाए। तो ये चीजें ठीक है। हमारे बीच में वीडियो साहब पधारे थे, दीवान जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्तता के कारण हमारे बीच में नहीं रुक सकते, इनको बहुत जरूरी काम है, इसलिए इनका मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। आप आते रहें और हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहें। जो दूसरे सेमीफाइनल या उससे पहले जो टॉप के अच्छे प्लेयर हैं, तो 5 वो हो जाए, 7 और 5 12 हो गए, और हर एक टीम प्रैक्टिस भी करेगी कि सिर्फ विनर के इतने प्लेयर जाते हैं। तो विनर होने के लिए, क्योंकि ये तो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, जब कंपटीशन हम करवाते भी कंपटीशन ही है, तो उसमें जो विनर रहता है उसमें से आप 2 लड़के ले जाओ, ये तो कोई जस्टिस नहीं हुआ, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये पहले नंबर पे होना चाहिए था, फिर आप सोचते सोचते इसको 10वें नंबर पे ले आए। लिस्ट की से छुपी थोड़ी है, तो सबके सामने पड़ी है। यदि आप इतनी इज्जत देना चाहते हो तो उसमें सिर्फ अजय लिख कर छोड़ दिया, उसमें अजय ठाकुर क्यों नहीं लिखा? आप पढ़ना उस लिस्ट को कि वो किस प्रकार से लिस्ट बनाई गई है, और उसमें गिरते गिरते गार्ड, मेरे तो एक्सपीरियंस है, मैं तो साई से हुआ हूँ, तो पहले कहाँ हॉस्टल में ही नौकरी की है मैंने, पहले लड़कियों के हॉस्टल में मैंने नौकरी की धर्मशाला में, तो वहां से पूजा ठाकुर लड़कियों की टीम को मैं अपने घर में ठहराया करता था जब हम नेशनल जाया करते थे। तो ये वहां जब हमने इतना ज्यादा किया, आप सिलेक्शन करते हो तो आप उसको बिल्कुल फेयर कर दो, क्लियर एंड क्रिस्टल होनी चाहिए सिलेक्शन। तो आप अजय ठाकुर को अगर नाम से ही आपने लिया था कि नाम पुराने खिलाड़ी और नए खिलाड़ियों का हमने सामंजस्य बिठाया, तालमेल बिठाया, ये सुनने को मिल रहा है। अगर पुराने खिलाड़ियों को आपने तवज्जो दी, ठीक है अजय ठाकुर, तो आप उसको लाते लाते 10वें स्थान पे ले आए। 10वें स्थान पे लाकर भी आपने अजय लिखा, ठाकुर लिखा ही नहीं पीछे, अजय कोई भी हो सकता है। तो ये उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो है, कमियां तो थी, आज भी हम कहते हैं कमियां है उसमें, और कमियां उन्होंने कर दी। अब क्या होता है, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी को जो उच्च पदस्थ बंदे होते हैं, वो सिर्फ ये कह देते हैं यार ऐसा करना, इस बंदे को देख लेना, दूसरा आएगा और इसको देख लेना, ये उस जिले का उस जिले से देख लेना। वो सिलेक्टर्स का माइंड उधर सेट हो जाता है, वो बेचारे दूसरे अच्छे लड़कों को छोड़ देते हैं और वो उसी चक्कर रहते हैं इनको कैसे एडजस्ट किया जाए, हमारी तो जान को पड़ी है। तो इसीलिए ये मुद्दा उठा था कि जो कैमरा, पत्रकार वहां पे सब होने चाहिए,
स्टेज ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे सभी पत्रकार बंधु आए और वहाँ कैमरे हों और तो जो प्लेयर असली खेल रहा है उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही उसको लिया जाए। अब टीम तो अधूरी थी, ना डिफेंस, ना लेफ्ट कॉर्नर कवर था, राइट कॉर्नर एक था, तो ये राइट कॉर्नर प्लेयर है, कम से कम 2 होने चाहिए ना प्लेयर टीम में। हो सकता है कि चोट लग जाए, नेशनल लेवल खेल रहे हैं, आप ऐसे चुन के ले जाओ टीम को और फिर उसको 2-3 दिन का कैंप लगा करके या 5-7 दिन का कैंप मान लो चलो, उसमें भी सेट नहीं होती पोजीशन जो आज की डेट में कबड्डी के अंदर डिफेंस और ऑफेंस, रेडर कम से कम 3 रेडर होने चाहिए और डिफेंस बहुत पक्का मजबूत होना चाहिए। एक 2 ऑलराउंडर उसमें सिलेक्शन में आते हैं जो रेडर भी होते हैं और कैचर भी होते हैं, तो ऐसे टीम का बैलेंस बनाया जाता है। वो बैलेंस तो बना नहीं हिमाचल के सिलेक्टरों से। हमारा उनसे कोई ये नहीं है कि हम सारी टीम ये अच्छी नहीं थी, 7-8 बच्चे अच्छे थे, हम कब जब मना करते हैं उसे, लेकिन जो 3-4 छूट गए बहुत अच्छे, उसका राज्य है, उसका काम है, वो नहीं होना चाहिए था। चलो हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन इसमें सुधार करेगी और अभी तो कमेटी भी बैठ गई है, तो देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट परिणाम सामने उभर करके आता है। लेकिन खिलाड़ियों को खेलते रहना चाहिए, खिलाड़ियों को इसमें फेसबुक पे के एक दूसरे का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। आप नितिन को देख लो, सिलेक्शन नहीं हुई, आप उसको खविंदर को देख लो या आप उस लड़के संजू को देख लो, अच्छे खेले हैं, टॉप के खेले हैं, नहीं हिमाचल की टीम में उनका नाम नहीं, तो उनको भी मैं सलाह देता हूँ कि आपको भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी खेल की तरफ नजर रखो। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जब खेलता था तो यूनिवर्सिटी में मैं सिलेक्ट हुआ, साथ ले जानी पड़ती थी, तो मैं अपना बिस्तर बांधा और मैं चला गया वहाँ। 10 दिन का कैंप लगा, जब टीम बच्चे थे हम 15, 5 कट गए, 3 कट गए और 12 की टीम गई इंटर यूनिवर्सिटी, उसमें मेरा नाम आ गया, मैं कट गया। मैं अपने घर आ गया वापस बिस्तर लेकर के, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, किसी को क्या बोलना, वहां से नहीं सिलेक्ट किया। अगले ही साल हमने अपने कॉलेज की टीम तैयार की और जो पीजी सेंटर, पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर शिमला, जो विनर टीम रहा करती थी, कांगड़ा में चैंपियनशिप हुई, हमने 33 नंबर बराबरी पे कर दिया उस टीम को, तब की बात है। और मेरा नाम निचली वाली बेल्ट से, बाकी सारे के सारे जितने भी खिलाड़ी थे सारे शिमला, और एक सोलन डिस्ट्रिक्ट से मैं सिलेक्ट हुआ था। तो मेरा कहने का अभिप्राय खिलाड़ियों को कि आप लोगों ने अपनी गेम के ऊपर कंसंट्रेट करना है और आपने नहीं इस पचने में पड़ना। एक साल की सिलेक्शन में कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगी, ये कोई कुंभ का मेला थोड़ी से 12 साल के बाद आएगा। हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के प्रधान जितेंद्र राणा जी आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और जो भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो सामाजिक फंक्शन हो, चाहे वो खेल का फंक्शन हो, जितेंद्र राणा जी का फाइनेंशियली योगदान रहता है, हमेशा रहता है, और मैं इनका स्वागत करता हूं। और ऐसे जो भामाशाह है, जो दानवीर है, वो भी समाज में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें पैसे भी लगते हैं, खर्चा भी होता है,